हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइं ब्लेस्टर में आप सबका स्वागत है। होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। मैं राखी भट्ट फिर से आपके लिए एक रीडिंग लेके आ गई हूँ, जिस रीडिंग का टॉपिक ये है कि जो लोग ट्विन फ्लेम, सोलमेट और जिन्हें क्लियर नहीं है कि वो किस जर्नी में है या किस एनर्जी में है, तो उनके पार्टनर जिनसे वो डील कर रहे हैं या जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं और क्या एक्शन लेंगे। तो गाइस टाइम स्टैम्प पे मैं ये डाल दूँगी और उनकी एनर्जीज़ देखते हैं। जो लोग कंफ्यूज हैं, जिनको ये नहीं क्लियर है कि वो किस एनर्जी में है, किस तरह की जर्नी से डील कर रहे हैं, तो उनके लिए ये रीडिंग्स हैं। ट्विन फ्लेम का देखेंगे पहले, फिर हम ओ इतने सारे कार्ड्स आ रहे हैं आज तो। ट्विन फ्लेम का देखेंगे, फिर हम इसके बाद देखेंगे सोलमेट जो है, जो सोलमेट जर्नी में है, और फिर थर्ड नंबर पे उन लोगों के लिए देखेंगे जिनको यही नहीं पता कि वो किस जर्नी में है या कंफ्यूज हैं कि हम सोलमेट में हैं, ट्विन फ्लेम में। तो पॉजिटिव रहें, उस इंसान को याद करें जिसकी वजह से आप इस रीडिंग तक आए हैं, और अपने प्रभु को, अपने भगवान को याद कीजिए जिनके वजह से आप ये रीडिंग तक आए हैं। पॉजिटिव रहें। मैं शफल कर रही हूँ, पहले एनर्जी चेकिंग करेंगे कि आपके पार्टनर की, जो लोग ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं। अपने आप आया निकल के ये लूँगी, फोर्थ चक्रा, और देखते हैं। हार्ट चक्रा, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर्स हैं वो बहुत चीज़ें अपने दिल में छुपा के रखते हैं, मन में रखते हैं, और बातों को क्लियर नहीं करते। अगर आप पूछना भी चाहते होंगे तो बताते नहीं होंगे। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चुपचाप चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं। आपके ही मिरर हो सकते हैं, जैसे आप रिएक्ट करते हैं, जैसे आप फील करते हैं वैसे ही फील करते हैं, लेकिन चुपचाप करते हैं। मतलब कि चीज़ों को क्लियर नहीं करना, बताना नहीं। द वर्ल्ड, वेरी गुड। एक कार्ड और चाहिए मुझे, यूनिवर्स। यूनिवर्स, मुझे एक कार्ड। ओके, पेशेंस, वेरी गुड, ठीक है। ओके, अब एक बार मैं दूसरे डेक से और निकाल लूँ। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ बताइए। उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ बताइए, क्या फील कर रहे हैं वो। अपने आप आया है निकल के। ओके, किंग ऑफ कप्स, वेरी गुड। फोर्थ चक्रा, देखिए नीचे ही किंग ऑफ, मतलब मन में बहुत प्यार है, सब कुछ चाहते हैं आपके साथ, लेकिन फिर भी मन नहीं है क्लियर करने का। आना चाहते हैं आपके पास, और देखते हैं। वो आपको गाइड कार्ड्स दिख रहे होंगे, नहीं होंगे तो चलिए मैं दिखाऊंगी, देखते हैं। और प्लीज़ नाइट ऑफ कप्स के बाद और कार्ड्स दीजिए मुझे। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये आ रहा है निकल के। लवर्स, ओके, वेरी गुड। और दीजिए, और देखते हैं। एक बार मैं कार्ड्स निकाल लूँ सारे, फिर उसके बाद मैं आपको क्लियर करती हूँ। जो लोग ट्विन फ्लेम में हैं उनके पार्टनर की मेरे व्यूअर्स के लिए करंट एनर्जीज बताइए यूनिवर्स। एट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द डेविल, स्ट्रेंथ, ओके, टू मोर कार्ड्स, अपने आप ही आ गए, वेरी गुड। द सन लास्ट का, और बॉटम ऑफ द डेक क्या है, वेरी नाइस। चलिए इसको यहाँ रख देते हैं। अब मैं आपको एक एक चीज़ बताती हूँ। तो जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में डील कर रहे हैं, हो सकता है उनके पार्टनर
जो भी उनके मन में है, जो भी उनके लिए फीलिंग्स हैं, हो सकता है कई लोगों ने तो कन्फेस ही ना किया हो मेरे पार्टनर्स को कि वो उनसे प्यार करते हैं, उनको पसंद करते हैं। एक कैजुअल रिलेशनशिप में वो चले जा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर रखे हुए हैं, पसंद बहुत करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बात करते होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए उन्होंने यही कहा हुआ कि हम लोग अभी फ्रेंड्स रहते हैं, फ्रेंड्स के बाद हम आगे कभी देखेंगे। बिल्कुल लेकिन आपको कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मन में बहुत चाहते हैं। जैसे कि आप रिएक्ट करते हैं वैसे आपकी एक तरह से मिरर इमेज है वो, जैसे आप डील कर रहे हैं वैसे ही वो चाहते हैं, जैसे आपकी फीलिंग्स हैं उनके लिए वैसे ही आपको मिरर कर रहे हैं। आपके साथ एक कंप्लीट फैमिली देखते हैं, कंप्लीट वर्ल्ड देखते हैं। उनको ये लगता है कि अगर आप उनकी लाइफ में कोई कंप्लीशन ला सकता है वो आप हैं, और इसके अलावा वो किसी के बारे में नहीं सोचते। पेशेंस रखे हुए हैं, टाइम का वेट कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, चाहते हैं कि चीज़ें क्लियर हों, टाइम से हों। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि अपनी फीलिंग्स को सिर्फ उन्होंने दबा के रखा हुआ है, मन में रखा हुआ है, क्लियर नहीं करना ना कुछ बोलना। अगर आप पूछते भी होंगे तब भी कहते हो कि अभी समय नहीं है, अभी बात नहीं कर सकते, या अभी वेट करें, उनके लिए वेट कर सकते हैं तो करें। इस तरह की भी मुझे लगता है कुछ के लिए उन्होंने बोला हो। ठीक है, इसके अलावा एक सेकेंड हम लेते हैं यहाँ से। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। हो सकता है आप लोग यहाँ पे जो साइंस हैं और एलिमेंट्स हैं वो सारे ही हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी मुझे लग रहा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। साइंस और एलिमेंट्स आ रहे हैं। आपके जो पार्टनर हैं उनके मन में आपके लिए प्यार बहुत है, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपको। इमोशंस आपके उनके लिए, उनके मन में जो इमोशंस आपके लिए फूट फूट के निकलना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को रोका हुआ है और आपके पास आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं चीज़ों को, चाहते हैं आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना, अपनी चीज़ों को क्लियर करना। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी जो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मेन इश्यूज़ हैं, वो मेनली मुझे लग रहा है मनी है, या बिजनेस है उनका, या उनका करियर है, जो आप दोनों के बीच में आपके पास आना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसा है जो उनके और आपके बीच में आ रहा है, वो है मनी, पैसा, प्रॉपर्टी, या कोई ऐसा इशू है जो मनी से रिलेटेड लग रहा है। आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, उनका बहुत मन कर रहा है आपसे बात करने का, आपके बारे में सोचते बहुत हैं। पास्ट में अगर आप किसी तरह की एनर्जीज़ में किसी तरह की आप रिलेशनशिप में थे, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कुछ लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहे होंगे, अगर वो इस तरह की एनर्जी में थे तो उस टाइम को बहुत याद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, और चाहते हैं अपने अंदर स्ट्रेंथ लाना कि आपसे वो क्लियर करें, आपको ऑफ़र करें, आपसे आपको जो भी आप चाहते हैं उनसे वो खुल के आपको बोलें। और बाकायदा वो आपको जो है एक अबंडेंट फीमेल के रूप में देखते हैं। अगर आप मेल हैं तो मेल के रूप में देखते हैं। उनको ये लगता है कि आप जो हैं एक परफेक्ट लेडी हैं, आप जो एक परफेक्ट पर्सन है, जिस तरह का एक मैरिज मटेरियल है, कि जिस तरह का इंसान वो सोचते हैं उस तरह के आप हैं। आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, बिल्कुल आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। हो सकता है जो ये सारी सिचुएशन है इसमें कहीं ना कहीं मुझे फैमिली इशू भी लग रहा है। हो सकता है उनके फादर या मदर की वजह से कोई इशू हो सकता है। ये एक दूसरा सिनेरियो मुझे लग रहा है कि अगर कुछ लोगों के लिए अगर इस तरह की इशूज़ नहीं है कि उनके पार्टनर जो हैं इस तरह की सिचुएशन से डील कर रहे हैं, चाहे फाइनेंस, करियर, जॉब को लेकर अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर वो नहीं है तो कुछ के लिए मुझे ये लग रहा है कि फैमिली में कहीं ना कहीं उनके ऊपर फैमिली की तरफ से प्रेशर आया हुआ है कि वो आपसे थोड़ा डिस्टेंस बनाएं, या वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि उनकी पसंद से उनका रिलेशन हो कहीं पे, या उनकी पसंद से ही वो शादी करें। इस तरह की मुझे एनर्जीज़ दिख रही हैं। और इसके अलावा मुझे ये दिख रहा है कि मन में बहुत है। हो सकता है अगर उनको मैनिफेस्टेशन नहीं आती तो नहीं आते हुए भी कहीं ना कहीं वो प्रेयर्स कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहते हैं आपके साथ रहना, आपके साथ लाइफ कंप्लीट, आप उनको आपके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप उनसे कहेंगे, अगर आप कमिटमेंट वगैरह की बात करते हैं कुछ है, तो कहीं ना कहीं वो चुप हो जाते हैं, अपनी एनर्जीज़ को आपसे खींच लेते हैं। ये मुझे उनकी एनर्जीज लग रही है। और ये उनकी शायद एक प्रॉब्लम भी है कि वो टाइम का बहुत वेट करते हैं, बहुत स्लो मोशन में चलते हैं, बहुत धीरे ही काम करना है। जैसे मुझे जहाँ तक लग रहा है जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बहुत जल्दी चाहते होंगे कि चीज़ें क्लियर हों, बातें हों, और साथ में हम रहें, और अगर आना है रिलेशनशिप में तो ठीक से आ जाए, फटाफट आए और क्लियर करें, इतना टाइम लेना ही क्यों है, ऐसा क्या सोचना है। तो कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी डिफरेंट एनर्जी है। तो अब एक बार मैं ये भी देखूंगी कि जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं वो क्या एक्शन लेंगे।
जो लोग ट्विन फ्लेम में हैं और मेरे पार्टनर जैसे डील कर रहे हैं, वो क्या एक्शन लेंगे। ओके, अभी भाई रुके हुए हैं। एक बार यूनिवर्स प्लीज़ द मून की एनर्जी क्लियर करिए मुझे, बस अपने आप आया ये। ओके, हो सकता है भाई, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर जो लोग अपने करियर और जॉब में इस तरह की परेशानी से सब को डील नहीं कर रहे या प्रॉब्लम में नहीं है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि फादर हो सकते हैं उनके, जिनकी वजह से या फैमिली की वजह से हो सकता है वो रुक रहे हो, अपनी फीलिंग्स ना बता पाते हो और किसी की सुनना भी नहीं चाहते हैं और समझा नहीं सकते, वो इस एनर्जी में है। कोई किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, मन में रखे हुए हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, अपनी फैमिली में सबको कन्विंस करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शायद उनके जो फादर हैं वो इस तरह के हैं कि कहीं ना कहीं वो उनसे, शायद मुझे लगता है कि थोड़ा हिचकते हैं बात करते हुए, उनको थोड़ा सा डर लगता है उनसे, और कुछ चीज़ें हो सकता है उन्होंने छुपाई हो सकता है कि मदर और फादर दोनों हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है, तो एक्यूरेट जो चल रहा है वो शायद उन्होंने आपसे नहीं बताया, आपको क्लियर नहीं किया है। ओके, ये कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्यों आया है? यूनिवर्स प्लीज़ क्लियर करिए मुझे। हो सकता है कुछ लोग नो कांटेक्ट में भी हो, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में डील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं। आप देखते हैं ये आ रहा है, बिल्कुल जजमेंट का वेट कर रहे हैं। अभी शायद उन्होंने अपने आप से मूव ऑन किया है, बात नहीं कर रहे, ब्लॉक कर रखा है, या बिल्कुल भी कुछ इस तरह की नई एक्टिविटी में है कि जिससे कि आपको पता चले कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, या उनको वो शायद पता करते भी होंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया हुआ है अपनी चीज़ों पे। फ़िलहाल वो अपने जो भी उनकी लाइफ में चल रही है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनसे डील कर रहे हैं। वो भी उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि अभी वो एक्शन लें, कुछ करें, पहले वो चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, एक जजमेंट का वेट कर रहे हैं। अगर मुझे कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी एनर्जी है कि जो लोग, हो सकता है जो मेरे व्यूअर्स हैं जिनके पार्टनर और वो ट्विन फ्लेम जर्नी में डील कर रहे हैं, हो सकता है वो पहले किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हो या टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो या कुछ ऐसी सिचुएशंस में हो जिससे वो निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाए। तो हो सकता है वो भगवान से प्रे कर रहे हैं कि प्लीज़ उनको जल्दी से जल्दी इस चीज़ से निकालें, और वो जजमेंट के लिए वेट कर रहे हैं। एक कार्ड और लूँगी, फाइनल आउटकम बताइए जो लोग मेरे व्यूअर्स, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, प्लीज़ यूनिवर्स एक फाइनल आउटकम बताइए। एक कार्ड, ये देखिए, आना चाहते हैं बिल्कुल भाग कर, अगर उनका बस चले तो आज ही आपसे बात करने, आज ही आपसे शादी कर लें, आज ही आपको कमिटमेंट दे दें, लेकिन कुछ सिचुएशंस उनकी ऐसी हैं जिसमें वो चल रहे हैं। अगर ये हम एक फ़ाइनल उससे देखते हैं तो बिल्कुल आपसे मिलना चाहते हैं। अगर आप लोग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो आपके पास हो सकता है आ जाएँ, मिलने, आपसे मिलें, आपसे। अगर कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं तो हो सकता है आपके पार्टनर 1 डे, 1 to 4 days या 1 week 1 month, ये चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें वो आपसे मैसेज कर सकते हैं, आपको कॉल कर सकते हैं। जो लोग कमिटमेंट चाहते हैं, हो सकता है कईयों के लिए मुझे लग रहा है कमिटमेंट भी दे सकते हैं, वो कन्फेस कर सकते हैं अपने प्यार को। तो ये रीडिंग्स थी, ये रीडिंग है ट्विन फ्लेम जर्नी में से जो लोग डील कर रहे हैं। होप आप सबसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ बताइएगा। और ओह वेरी गुड, वाओ, बॉटम ऑफ द डेक बहुत पॉजिटिव है, ये सबसे ऊपर रखती हूँ। खुश हो जाइए। इन फ्यूचर, अगर मैं रिसेंट फ्यूचर देखती हूँ तो जो लोग अगर मैसेज के लिए या कॉल के लिए वेट कर रहे हैं तो उनके लिए मैसेज कॉल आएगा। अगर जो लोग कन्फेस करना चाहते हैं अपने पार्टनर से कि वो कन्फेस करें, मेरा हस्बैंड निकल रहा था कन्फेस करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल कन्फेस करेंगे। और जो लोग कमिटमेंट चाहते हैं वो कमिटमेंट देंगे। और जो लोग चाहते हैं कि एंगेजमेंट, शादी हो जाए, तो बिल्कुल, ये देखिए शादी का कार्ड आया है, आपको बिल्कुल मैसेज करेंगे। जिस भी कन्फ्यूज़न में, उस कन्फ्यूज़न से निकलेंगे, आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं और आपको प्यार ऑफर करेंगे। ये देखिए, ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी और एक्शंस हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग उनके लिए जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में डील कर रहे हैं। और आपसे रेजोनेट किया तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो बाय बाय, टेक केयर, पॉजिटिव रहें, खुश रहें। उन लोगों के लिए रीडिंग करते हैं जिन लोगों को पता है कि वो सोलमेट जर्नी में है या सोलमेट से डील कर रहे हैं अपने, उन लोगों के लिए देखते हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। वेरी गुड,
केयरिंग कनेक्शन, बहुत अच्छा कार्ड आया है। बहुत प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपके लिए बहुत सोचते हैं, आपके अच्छे बुरे के का बहुत ध्यान रखते हैं। अगर बातचीत नहीं कर रहे हैं तब भी अगर आपसे रिलेटेड उनको कुछ पता चलता है या कुछ मैसेज मिलता है तो वो उस पर रिएक्ट ज़रूर करते हैं। हो सकता है अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं या आपको ब्लॉक कर रखा है तो क्या करते होंगे, अगर आपके बारे में उनको कुछ भी पता चलता होगा या कोई भी मैसेज मिलता होगा जो आपके फेवर में नहीं है कुछ है, तो आपको समझा के फिर ब्लॉक कर देते होंगे या रिएक्ट करते होंगे आपके पोस्ट पे, आपके उस पर। बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को लेकर, आपके साथ फ्यूचर को लेकर एक्सप्लोर कर रहे हैं, चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि रिलेशनशिप में जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, रिलेशनशिप में जो भी आपके प्रॉब्लम आ रही हैं, उनको लेकर वो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, उन चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। रिलेशनशिप आपके साथ जाते पहले ही कार्ड जो है आपका केयरिंग कनेक्शन आ गया है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि 5 और 6 नंबर या तो आपका हो सकता है या उनका हो सकता है। 3, 5, 6 3 नंबर ब्लॉसमिंग अबंडेंस लाइफ देखते हैं आपके साथ, बहुत खुश रहना चाहते हैं, आपके साथ आगे लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं, आपके लिए वर्क करना चाहते हैं, आपको खुशियाँ देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, अपने ऊपर वर्क करना चाहते हैं, अपनी सभी की रज़ामंदी से आपके लिए बात करना चाहते हैं कि ये जो भी रिलेशन आप लोगों के बीच में है वो सभी की रज़ामंदी से आगे बढ़े। बहुत पसंद करते हैं, हो सकता है उनको आपकी हर चीज़ जो भी आपके अंदर है, क्वालिटीज़ हैं, वो उनको बहुत पसंद करते हैं, आपकी बहुत केयर करते हैं। जब आप अगर हो सकता है आप कांटेक्ट में हैं तो हर छोटी से छोटी चीज़ की आपकी बहुत केयर करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है कि शायद उन्होंने अगर आपसे अगर दूरियां बनाई हैं तो उसका रीज़न ये है कि वो आपके साथ जो एक लाइफ है उसको एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक स्टेबल लाइफ देना चाहते हैं आपको, अपने रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं और आपको एक ये देखिए अबंडेंट लाइफ देना चाहते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कैजुअल रिलेशनशिप चाहते हैं कि जब तक चल रहा है ठीक है, जब तक हम चला सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं तब तक ही उनकी एनर्जीज़ हैं, ऐसा नहीं है। आपके साथ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप देखते हैं, आपको एक वाइफ मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल मानते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो और मुझे कुछ ये भी लग रहा है कि हो सकता है अपने 70% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अगर आपके जो पार्टनर हैं अपने करियर और जॉब को लेके या अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी अगर उन्होंने आपसे बातचीत बंद की है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी और रिलेशनशिप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, कहीं हैं, लेकिन हाँ अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ पे वर्क कर रहे हैं। अब कुछ कार्ड्स टैरो से भी देखते हैं, करंट एनर्जीज़ क्या हैं जो लोग सोलमेट जर्नी में हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, जो लोग सोलमेट जर्नी में हैं उनके पार्टनर की उनके लिए करंट एनर्जीज़ बताइए। जो लोग सोलमेट जर्नी में हैं उनके पार्टनर की उनके लिए करंट एनर्जीज़ बताइए। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स। हो सकता है आप जिस एनर्जी में हैं उनको ये लगता है कि अब आपके साथ हल्के फुल्के से रिलेशनशिप से काम नहीं चलेगा। हो सकता है आपने उनको ये वार्निंग दे दी हो कि भाई अब कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए, कोई ठीक से अगर आगे चलना है तो चलें, नहीं तो अपनी एनर्जीज़ वापस ले लीजिए। हो सकता है आप लोगों ने अपनी एनर्जीज़ वापस ले ली हो, वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं लेकिन और अपनी लिए फीलिंग्स के साथ आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है आप उनके मूवमेंट में और उनके एक्सप्रेशन के बीच में कहीं ना कहीं या तो उनके फादर या कोई फैमिली, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये लोग बीच में हैं तो जिसकी वजह से वो चले तो हैं अपनी एनर्जीज़ के साथ, लेकिन इस जो भी ये पर्सन है उनकी वजह से वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आपको क्लियर नहीं कर सकते। हो सकता है मदर फादर दोनों हो सकते हैं। और देखते हैं ये आया अपने आप, एक सेकेंड। प्यार बहुत करते हैं, फीलिंग्स बहुत हैं, इमोशंस बहुत हैं,
आपसे बहुत जुड़े हुए हैं, आपके साथ अपने आप को कंप्लीट मानते हैं, चाहते हैं चीज़ों को मैनेज करना, चाहते हैं चीज़ों से को क्लियर करना, चाहते हैं आपके साथ रहना, आपके लिए एक अबंडेंट लाइफ चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है उनकी फैमिली कुछ इस तरह की हो जो डोमिनेटिंग हो, या उनका कोई अपना रुतबा वगैरह कुछ ऐसा हो कि जिसकी वजह से वो डरते हो कि सोसाइटी में क्या होगा या कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे। बिल्कुल कुछ रिलेशंस अगर वो किसी इस तरह की कार्मिक रिलेशनशिप से डील कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये नाइट ऑफ कप्स के नीचे आया है, तो हो सकता है कि उस रिलेशनशिप से या उन सिचुएशन से वो निकलने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं और शायद वहाँ से वो अपनी एनर्जीज़ को विड्रॉ कर चुके हैं और बिल्कुल आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और आना चाह रहे हैं। अपने मन को उन्होंने बहुत पक्का कर लिया है, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि आपके पास उनको आना है, आपसे बात करनी है, आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपके साथ खुशियाँ चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। एक सेकेंड, बिल्कुल पॉजिटिवली आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप लोगों की अभी तक सिचुएशन, ये देखिए वर्ल्ड का कार्ड अपने आप आया है, अगर आप लोगों की सिचुएशन अभी तक स्टक थी या आपके पार्टनर आपसे कहीं कमिटमेंट नहीं कर रहे थे या आपको चीज़ें बता नहीं रहे थे या उन्होंने बातचीत बंद कर रखी थी बिल्कुल, तो ये हो सकता है या तो उनकी फैमिली रीज़न हो सकती है या तो उनकी फैमिली रीज़न हो सकती है, या उनकी मदर हो सकती हैं, उनके फादर हो सकते हैं। ये जो फीलिंग्स हैं, ये फीलिंग्स आपके पास आपको बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, आपको क्लियर करना चाहते हैं चीज़ें, लेकिन बीच में मदर फादर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फैमिली बीच में आ रही है। आपके लिए फीलिंग्स बहुत है, बहुत प्यार करते हैं, आपकी तरफ जो भी रिलेशनशिप में अभी तक फंसे हुए थे या जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए थे उस सिचुएशन से मूव ऑन किया है इन्होंने। आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, एक कंप्लीट लाइफ देखते हैं आपके साथ। तो ये तो उनकी एनर्जीज़ थी, ठीक है। अब एक बार ये देखते हैं कि जो लोग सोल में जर्नी में हैं उनके पार्टनर इन फ्यूचर, रिसेंट फ्यूचर में उनके लिए क्या एक्शन लेंगे। ओके, अपने आप एक सेकेंड शफल करती हूँ फिर निकालती हूँ और देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए जो लोग सोलमेट जर्नी में हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या एक्शन लेंगे रिसेंट फ्यूचर में क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। ये तो बहुत सारे हैं, बिल्कुल ये देखिए जस्टिस चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करेंगे, आपके पास आएंगे, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। अगर वो कहीं अभी फंसे हुए हैं, आपसे बातचीत में नहीं है, आपको ब्लॉक किया हुआ है या सेपरेशन में आप चल रहे हैं, तो अपने ऊपर बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। इनको इस चीज़ का भी मुझे लगता है रिग्रेट है कि अगर उन्होंने आपसे अगर बातचीत बंद की है तो वो ये चाहते हैं कि चीज़ें फिर से ठीक हो। इस बात का उनको रिग्रेट भी है, जस्टिस चाहते हैं। अगर उन्होंने आपको कहीं हर्ट किया है, पेन दिया है, आपको दुखी किया है, आप बहुत रोए हैं, झीके हैं कि भाई प्रॉब्लम क्या है, क्लियर नहीं किया है, तो वो बिल्कुल चाहते हैं, उस चीज़ का उन्हें रिग्रेट भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में अगर आप हैं तो बिल्कुल बहुत पॉजिटिव एनर्जी में आप गए हैं। शायद इसी वजह से उनकी फीलिंग्स जो हैं आपके लिए निकल के आ रही हूँ, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और अगर ये एनर्जी आपकी नहीं है तो इनके परिवार में कोई फीमेल ऐसी है या मदर हो सकती है, कोई सिस्टर हो सकती है, या अगर ये किसी कार्मिक रिलेशनशिप या ये किसी और रिलेशनशिप में डील कर रहे हैं तो उनकी वजह से शायद ये आप तक पहुंच नहीं पा रहे, उन चीज़ों को नहीं बैलेंस कर पा रहे, उन चीज़ों से को डील नहीं कर पा रहे, ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं। बहुत प्रेशर है, हो सकता है फैमिली का जितना भी बर्डन हो, फाइनेंशियली इनके ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है सबसे बड़े हों अपने घर में जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास हो, और सारे हो सकता है सारे ही काम जो भी है फाइनेंस को लेके एक एक चीज़ इनको खुद ही करनी पड़ती हो, सारी चीज़ों को खुद मैनेज करना पड़ता हो, इनकी फैमिली इनके ऊपर डिपेंडेंट हो। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि उस प्रेशर में है जिसकी वजह से ये आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ला ही नहीं पा रहे आगे।
बातचीत करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, चीज़ों को बताना चाहते हैं, आपके साथ आपसे मिलना चाहते हैं, आपको कॉल करना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन करते करते एक तरह से कहते हैं ना कि सोचते सोचते रह जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जब तक चीज़ें बैलेंस ना हो, जब तक चीज़ों में एक उनको वो ठीक से अगर जब तक मैनेज नहीं कर सकते तो उन चीज़ों में आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सोचते सोचते रुक जाना और कोशिश करना, मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपके साथ रिलेशनशिप में बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, परिवार के साथ, परिवार के लोगों को डील करते हुए आपके पास हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जस्टिस चाहते हैं आपके लिए, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं आपको पाने के लिए, बात करना चाहते हैं, चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, अपने आप को रोक रहे हैं, क्योंकि आपके साथ एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, आपके साथ एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप चाहते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जीज थी और फाइनल आउटकम देखते हैं क्या है। ये देखिए, अपनी एनर्जीज़ को बाउंड किया हुआ है, हर्मिट मोड में गए हुए हैं, बातचीत नहीं कर रहे किसी से, अपनी फीलिंग्स को दबा के बैठ गए। अगर आप कुछ बात करने की कोशिश करते हैं या कोई भी इनसे कोई बात करने की कोशिश करता है, उसकी नहीं सुन रहे हैं, अपने ऑप्शंस को, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप रखना, आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, अपनी चीज़ों को ठीक करना। ये देखिए, 2 कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। ये देखिए, ये रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन जब पहले इन दोनों के बीच में ये है, तो इसका मतलब अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करके, अपने आप को इन चीज़ों से निकाल कर, आपसे बातचीत करके अपने ऊपर हीलिंग में हो सकते हैं, हीलिंग कर रहे हो अपनी, अपने ऊपर इनर वर्क कर रहे हो, अपने लिए एक लाइट ढूंढ रहे हो, अपने लिए एक सोल पर्पस ढूंढ रहे हो, अपनी बाउंडेशंस को तोड़ के ये बिल्कुल आपके पास आना चाहते हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, आपसे प्यार करना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं। तो ये था, जो लोग सोलमेट जर्नी में हैं उनकी रीडिंग। होप आप लोगों से रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया है, वहाँ से आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। तो नेक्स्ट रीडिंग हम करते हैं कि जिन लोगों को ये ही नहीं पता कि वो किस जर्नी में हैं या किस एनर्जीज़ से डील कर रहे हैं, तो देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से उनके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, जो मेरे व्यूअर्स, जो लोग ऐसे रिलेशनशिप में जिन्हें पता ही नहीं कि वो, ओके, पेशेंस, वेरी गुड, बहुत पेशेंस वाले हैं। आप कुछ भी बोलते रहेंगे, कहते रहेंगे, अगर वो सुन रहे हैं तो आपको तुरंत जवाब नहीं देते होंगे। जैसे कई बार होता है ना कि हम सोचते हैं कि हमने इतना सब कुछ बोल दिया, हमने इतनी बातें कर दी, इतना बुरा भला भी हो सकता है, आप लोग कह भी देते हो उनको कुछ ना कुछ, तो बहुत पेशेंटली वो डील करते हैं, लेकिन तुरंत रिप्लाई नहीं करते होंगे, तुरंत बातचीत नहीं करते होंगे, तुरंत मतलब कि रिएक्ट नहीं करते होंगे। मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है उनकी। यस, प्यार बहुत करते हैं, पसंद करते हैं, इसीलिए शायद वो पेशेंस रखे हुए हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं चीज़ों को। उनको लगता है जहाँ प्यार होता है वहाँ थोड़ा चुप रहना भी ठीक है, तो इसी तरह की एनर्जी है। लेकिन आपको, मुझे लगता है कि बहुत गुस्सा आता होगा। आप क्या करते होंगे, और हो सकता है ये एनर्जी आपकी हो सकती है कि कई बार मुझे ऐसा लगता है जो मेरे व्यूअर्स हैं वो सोचते होंगे इस रिलेशनशिप में अब कुछ नहीं है, ये ना बोलते हैं, ना क्लियर करते हैं, ना कमिट करते हैं, तो क्यों ना हम यहाँ से निकलें और हमें ऐसे रिलेशनशिप में रहना ही नहीं। हो सकता है आप लोग कई बार ऐसा बोल देते होंगे कि ठीक है, आप अपने खुश रहिए, हम अपने खुश रहते हैं। और लेकिन ये भी लगता है कि जब आप मूव ऑन करने की सोचते होंगे फिर खुद ही वापस अटैचमेंट की वजह से ही, और कहीं ना कहीं आपको लगता है नहीं नहीं छोड़ो, जाने दो, कर लेते हैं। देखिए, एक्शन के लिए आप बात करते होंगे, हो सकता है आप कमिटमेंट के लिए जब भी बात करते हो एक्शन चाहते हैं कि उनकी तरफ से कोई एक्शन आए। अगर नहीं आता होगा तो आप अपनी एनर्जीज उनसे खींच लेते होंगे। सॉरी, एक कार्ड और निकालूंगी। बिल्कुल 7 चक्रा, क्राउन चक्र, यानी कन्फ्यूज़न के स्टेज में रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, उनको खुद को भी नहीं पता, वो लेना चाहते हैं आपके लिए एक्शन। जब भी आप उनको थोड़ा सा मुझे लगता है कि उनको कह देते होंगे कि भाई अब ये रिलेशनशिप ऐसे नहीं चलाना चाहती मैं, अब इस रिलेशनशिप में कुछ कमिटमेंट चाहिए, कुछ चाहिए, नहीं तो अदरवाइज़ आप अपने खुश रहिए, मैं अपने खुश, तो उनके जो
प्यार के कीड़े हैं वो थोड़े जाग जाते होंगे, और वो हो सकता है तभी कुछ ना कुछ हल्का फुल्का सा आपको एक्शन लेके दिखा देते हो, आपसे बातचीत करने लगते हो। अगर बातचीत नहीं करते हैं और जैसे आप निकलने की सोचते होंगे तुरंत वापस आ जाते होंगे। पेशेंस बहुत रखे हुए हैं और चीज़ों पे तुरंत रिएक्ट नहीं करते, आपके किसी भी कमेंट पे रिएक्ट नहीं करते, आपके किसी भी स्टेटमेंट पे रिएक्ट नहीं करते। एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है, कैसे बातचीत करनी है, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाना है। बात मन में प्यार बहुत है, एक्सप्रेस नहीं करना, पेशेंस रखे रहना, मन में ही रखना चीज़ों को। प्यार बहुत करते हैं, आपको नहीं चाहते कि छोड़ना नहीं चाहते, आपसे दूर नहीं होना चाहते, आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहते हैं बहुत अच्छा। तो एनर्जीज़ को कनेक्ट किया हुआ है उन्होंने अपनी आपके साथ, और वो एनर्जीज़ छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो देखते हैं कि टैरो से क्या आता है। जो लोग ऐसी जर्नी में हैं, जनरल एनर्जी में, जिनको नहीं पता यूनिवर्स बताइए उनके पर्सन्स की, उनके लिए एनर्जीज़ उनके पर्सन की के कार्ड आया है। बिल्कुल ऐसा, जहाँ तक मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें उन्होंने आपसे छुपाई हुई हैं, क्लियर नहीं की हुई हैं। हो सकता है वो किसी कार्मिक रिलेशनशिप से डील कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है जिससे कि वो मूव ऑन कर रहे हैं अब, और चाह रहे हैं आपके पास आना, आपसे को सब चीज़ें बताना। कुछ चीज़ें हो सकता है उन्होंने अभी तक आपको छुपाई हो, किसी चीज़ में एक्शन लेना चाहते हैं अपने, अभी तक जो भी चीज़ें मन में रखी हुई थी, या कुछ चीज़ों को ऐसी सिचुएशन के साथ डील कर रहे थे जो आपसे नहीं उन्होंने किया था, क्लियर नहीं किया था, या आपको नहीं बताया था अभी तक। तो मुझे लगता है कि वो आप चाहते हैं उन चीज़ों में आपको बताना, उनको बोलना। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी मुझे लग रहा है ये थर्ड पार्टी या तो इनकी फैमिली हो सकती है, फादर हो सकते हैं, या अगर वो किसी रिलेशनशिप में पहले ही थे वो हो सकते हैं, जहाँ पे वो फंसा हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं। बातचीत हो सकता है आप लोगों की बातचीत बहुत कम होती हो, बहुत ज़्यादा कम होती हो, कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। सोर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा जस्टिस चाहते हैं आपके लिए, और जिस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी हो रहा है कि अगर आप लोग जानते हैं कि हो सकता है कई व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं उनका हो सकता है ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में तो शायद डाइवोर्स वगैरह चल रहा है, तो वहाँ पे वो जस्टिस का वेट कर रहे हैं। हो सकता है यही उनका थर्ड पार्टी हो सकती है, और फादर की इन्वॉल्वमेंट भी लग रही है मुझे। तो अब उस चीज़ में वो जस्टिस चाहते हैं। और देखते हैं, ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं या आप मैरिड हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक है जो जस्टिस के लिए वेट कर रहा है। बिल्कुल आपकी तरफ आना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं आप। मुझे लगता है कि आपने अपने ऊपर ज़्यादा वर्क किया है, ज़्यादा प्रोग्रेस की है, और आप अब वेट कर रही हैं। आप ये चाहती हैं कि अभी क्लियर सब चीज़ें बताएं। अगर इनको रहना है रिलेशनशिप में तो ठीक से रहें, वरना ना रहें। एंग्जाइटी होती होगी आप लोगों को, सॉरी, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती होगी। हो सकता है आप ज़्यादा परेशान रहते हैं, आपको लगता है कि उनको तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है आपके दुखी होने से या कुछ भी परेशान होने से। तो मुझे लगता है आप ज़्यादा परेशान हैं। बिल्कुल आप उनके साथ एक क्लियर रिलेशनशिप चाहती हैं। अब आप चाहती हैं कि जो भी होना है हाँ या ना वो क्लियर करें और आगे बढ़ें। ये रोज़ रोज़ का ये कि भी आज है नहीं है, बात हुई नहीं हुई। देखिए थर्ड पार्टी के नीचे ये आया है, हो सकता है कि इनकी मदर हो सकती हैं, इनके फादर मदर हो सकते हैं, इनकी सिस्टर हो सकती है, या हो सकता है अगर किसी रिलेशनशिप में तो इनकी वाइफ हो सकती हैं। आपको विश कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विश फुलफिलमेंट की तरह मानते हैं, चाहते हैं आपके साथ कि सब चीज़ें ठीक हो, आपके साथ ही आना चाहते हैं, मन में बहुत है। एक जर्नी को कंप्लीट, यानी इनकी लाइफ का एक फेज़ है वो शायद मुझे लग रहा है कि अब कंप्लीट होने वाला है, तो आपको शायद उसके बाद ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। और एक कार्ड चाहिए मुझे। ओके, 2 आ रहे हैं बिल्कुल। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, एम्परर की एनर्जी इनके फादर की हो सकती है। मन में बहुत रखे हुए हैं, प्यार आपके लिए उमड़ता है, बहुत फील करते हैं आपको, हर पल फील करते हैं, आपके एहसास को फील करते हैं, आपसे बातचीत जो करते हैं उसको फील करते हैं, आपके साथ बहुत खुश रहते हैं, लेकिन चीज़ें बताना नहीं चाहते, एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, चाहते नहीं है कि अभी, या तो ये सोच रहे हैं कि ये टाइम नहीं है, टाइम ले रहे हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, बात करने के लिए, लेकिन उनको लगता है कि अभी सही टाइम नहीं आया है। ना तो ये आपको क्लियर करेंगे, ना आपको जाने, अगर आप चाहेंगे भी ना जाना इनसे तो दूर नहीं जा सकते।
आप ये आपको बांधे रखेंगे अपनी एनर्जी से, ये मुझे लगता है। और आप बंधे भी रहेंगे, आपको भी अच्छा लगता है कि ठीक है, आप गुस्सा होते होंगे, नाराज़ होते होंगे, और जितना भी फ्रस्ट्रेशन होता होगा निकाल लेते होंगे, फिर वहीं के वहीं आप आ जाते होंगे। तो देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर्स नियर रिसेंट फ्यूचर क्या है, एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, ये देख लेते हैं। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर रिसेंट फ्यूचर में इनके लिए एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। 3 ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत पेन में हैं शायद, आपकी एनर्जी आई है बिल्कुल। आप, मुझे लग रहा है ज़्यादा पेन में हैं आपके पार्टनर से ज़्यादा, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं आपकी है। आपको तो वो लग रहा है कि वो तो आराम से हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मेरे से बात हो रही है नहीं हो रही है, हम रिलेशनशिप पे हैं या नहीं है। आप ज़्यादा उदास लग रहे हैं, और आपको ये भी लग रहा है कि शायद जिस भी पर्सन से या जिस भी सिचुएशन से वो डील करे, तो आपको ये लग रहा हो कि वो उसके साथ ज़्यादा खुश है, उस सिचुएशन के साथ खुश है। आप चाहते हैं सब चीज़ों को अब निकलना, इन चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं, ये फेज़ ख़त्म करना चाहते हैं अपनी लाइफ का, जो अटके हुए हैं ना जिस चीज़ में, उस चीज़ से निकलना चाहते हैं। और देखते हैं क्या, बिल्कुल हो सकता है आपने कुछ लोगों ने, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उन्होंने शायद अपनी एनर्जीज़ आप इनसे वापस ली हैं। यानी इनको जितना इन्होंने कहना था कह दिया, जितना बोलना था बोल दिया। अब ये चाहते हैं कि अगर हमें लाइफ में एक साथ आगे बढ़ना होगा तो ये खुद आएंगे, अदरवाइज़ हम विड्रॉ कर रहे हैं। मुझे बताइए कि क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके लिए एक्शन लेंगे। बिल्कुल, कुछ लोगों के, ये देखिए, प्यार बहुत करते हैं, बिल्कुल आना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि मुझे 1 आवर, 1 वीक, 1 डे, 1 मंथ तक हो सकता है कि आप लोगों की बातचीत हो जाए, आपको सब चीज़ें क्लियर करें। आपके जो भी चीज़ों को, आप जिन भी चीज़ों से आप दुखी हो रही थी, परेशान हो रही थी, वो आपको बताएं, उसका रीज़न आपको बताएंगे, और आपके लिए मुझे एक्शन लेते हैं। क्योंकि हो सकता है कि 1 घंटे में किसी के लिए मैसेज आ जाए उनके पार्टनर का, 1 दिन में आ सकता है, 1 हफ्ते में, 1 महीने, यानी 1 जो है बहुत डोमिनेट कर रहा है यहाँ। तो प्यार बहुत करते हैं, अपनी एनर्जीज़ को आप ठीक रखिए, पहले अपने आप को पॉजिटिव रखिए, फिर इनका एक्शन आपके लिए है। ये बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं आपको, आपको खोना नहीं चाहते। आपको एक एक लाइफ में ऐसे इंसान के, जो आप उनको पॉजिटिविटी देता है, जो उनके लिए एक डोज का काम करता है, तो इस तरह के इंसान के रूप में देखते हैं। तो प्लीज़ आप अपनी एनर्जी सही रखिए। आपके पार्टनर, मुझे लग रहा है कि आएंगे ज़रूर, आपसे चीज़ें क्लियर करेंगे। अगर अभी सिचुएशन ऐसी है कि वो आपसे बातचीत में नहीं है या कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो थोड़ा पेशेंस रखें, अपने ऊपर वर्क करें, अपने चक्रास को हील कीजिए, हीलिंग कीजिए अपनी। पेशेंस आप रखिए, वो तो रखे हुए हैं, आप भी पेशेंस रखिए। और सोचना कम कीजिए, ओवर थिंकिंग कम कीजिए, आराम से सोइए, नींद पूरी करिए अपनी, और रात को जागना बंद कर दीजिए। जहाँ तक मुझे एनर्जी मिल रही है, कुछ लोग रात को बहुत जागते हैं, जो ये वाला पाइल देख रहे हैं, सॉरी, जो लोग ये वाला वो देख रहे हैं। तो संतुलित रहिए, बैलेंस करिए अपनी लाइफ को, अपने दिमाग को और दिल को, ठीक है। तो पॉजिटिवली आपकी तरफ आ रहे हैं। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए थी जिनका ये नहीं पता था कि वो किस जर्नी में है, तो ये उनके पार्टनर की एनर्जीज़ थी और एक्शंस थे। तो होप आपसे रेजोनेट की हो, अगर की हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए और हंसते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।